प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड, सब कुछ जय मसीह की। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ एक टेस्टमनी शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली लास्ट मंथ मेरी मम्मी का बहुत तबीयत खराब हो गया था और मेरी मम्मी को हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और हम लोग जमशेदपुर से हम लोग रांची जाने वाले थे एम्बुलेंस में। और ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी इतनी सीरियस थी, उनका फेस जो था बहुत फुला हुआ था, उनका पूरा बॉडी सूज गया था। और डॉक्टर्स ने बोला कि मर्सी में तो उन्होंने एडमिट ही नहीं लिया, क्योंकि बोले केस बहुत क्रिटिकल है। और इसके बाद फिर जब हम लोग अपनी माँ को देखा तो मेरी मम्मी का पूरा बॉडी सूजा हुआ था, पूरा स्किन ऐसा बैलून जैसा फूल गया था, उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था। और इतना क्रिटिकल था मेरी मम्मी का तबीयत कि ऐसा लग रहा था पता नहीं अगले सेकंड में क्या होने वाला है। और इतना ही नहीं, मम्मी का ऑक्सीजन वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि उसका स्किन जो है वो फट के उसमें से कुछ बाहर निकल आएगा, इतना भयंकर सिचुएशन था। लेकिन उसी टाइम जब हम लोग को रांची जाना था, मेरे को मम्मी को एम्बुलेंस में लेके, तो उसी टाइम हमारे चर्च के पास्टर दीपक महतो दादा आए, हमारे दादा और भाभी दोनों आए जाना। और मैंने बोला दादा प्रेयर करिए। दादा ने फिर प्रेयर किया और फिर हमें उन्होंने एम्बुलेंस में बैठा के बोला जाओ। एंड देन फिर जब हम लोग जाने लगे तो फिर मैंने देखा कि रास्ते में जाते जाते ही मेरी मम्मी का जो स्किन था वो बिल्कुल नॉर्मल होने लगा। और जो इतना भयंकर सिचुएशन में था, अभी तो डॉक्टर्स ने उन्हें देखा भी नहीं था, कोई मेडिसिन भी नहीं दिया था, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेयर है ना, दीपक दा ने वहाँ पे प्रेयर किया मम्मी के लिए। और जब हम लोग वहाँ पे निकले तो ऐसा हुआ कि रास्ते में ही मम्मी क्या होने लगी, बिल्कुल ठीक होने लगी, बिल्कुल उनका जो बॉडी था वो नॉर्मल होने लगा। और जब हम लोग ड्रीम्स पहुंचे और जब हमें बेड मिल गया, तब मैंने देखा कि वहां पे मम्मी को शायद एक रात ही वो ऑक्सीजन में थी, और मॉर्निंग होने के पहले ही उन्होंने ऑक्सीजन अपना हटा दिया था और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। कहने का मतलब है कि इससे पहले कि डॉक्टर उन्हें देखते और डॉक्टर उनका इलाज करते, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट वो पहले से बेटर और नॉर्मल हो चुकी थी। एंड जब हमने मर्सी हॉस्पिटल मम्मी को लेके गए थे तो वहाँ उन्होंने सारा सब कुछ चेक किया। उन्होंने बताया कि इनका किडनी जो है वो डैमेज हो मैंने खराब हो चुका है, तो इनको डायलिसिस का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, इनका मैटर बहुत क्रिटिकल है, मम्मी को हार्ट अटैक भी आया हुआ था, ऐसा करके उन्होंने रिपोर्ट बताया। बट प्रेज द लॉर्ड कि जब प्रेयर हुआ उसके बाद से ही मम्मी बिल्कुल नॉर्मल होने लगी। और फिर हम लोग रिम्स पहुंचे वापस। नेक्स्ट डे मम्मी बिल्कुल बिना ऑक्सीजन की थी। और फिर उनका जो ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ तो हम लोग सब प्रेयर में थे। और मेरे फैमिली के भी सब लोग प्रेयर कर रहे थे और चर्च के भी सारे लोग प्रेयर कर रहे थे। मेरे जितने रिलेटिव्स हैं ना, दीदी फूफू लोग, जो लोग भी जितने लोग भी हैं, सब प्रेयर में थे कि कैसे भी करके रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल है। और ऐसा हुआ कि जब डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखा तो मैं गई किडनी के डॉक्टर से मिलने के लिए, तो किडनी के डॉक्टर ने बोला कि आपकी मम्मी का किडनी अभी उस लेवल में उतना खराब नहीं हुआ है कि उनको डायलिसिस का जरूरत पड़ेगा। और ऐसा करके उन्होंने बोला कि अभी उनको डायलिसिस का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, एक बार और जांच करते। और ऐसे करते करते मम्मी का इतना सारा जांच हुआ, इतनी बार जांच हुआ, और उनका बॉडी से इतना बार ब्लड लिया गया टेस्ट के लिए। लेकिन फिर फाइनली यही रिपोर्ट आया कि नहीं, उनको डायलिसिस का जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है उनका किडनी। उनको आप डॉक्टर किडनी के मेडिकल डॉक्टर ने, जब मुझे सेकेंड टाइम में उनके पास विजिट करने गई तो उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी का किडनी बिल्कुल ठीक है। मतलब अब आगे हो सकता है डायलिसिस या नहीं, हम नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल उन्हें डायलिसिस का भी जरूरत नहीं है। इसलिए आप उनको मेडिसिन में कंटिन्यू रखिए और उनको मंथ में एक बार एलएफटी का टेस्ट वगैरह आप कराते रहिए, ऐसा करके उन्होंने कहा।
तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में परमेश्वर यहोवा राफा वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और इस तरह से जो है मम्मी जो इतना क्रिटिकल था उनका सिचुएशन, और जब उनको बोल रहे थे कि उनको हार्ट अटैक आया है, लेकिन रिपोर्ट भी जो था वो जब आ रहा है बार बार तो बोले ना उनका हार्ट तो नॉर्मल है, अच्छा प्रॉपर काम कर रहा है। तो परमेश्वर ने जो हमारा जो बिगड़ा हुआ सिचुएशन था उसको परमेश्वर ने बिल्कुल से उसको बदल दिया। ये परमेश्वर का ग्रेस है और इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। और ऐसा हुआ कि जब हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में थे तो वो हॉस्पिटल बहुत गंदा था। मुझे ऐसा लगा बाप रे प्रभु जी, ये तो एक छोटा सा नर्क में मैं आ गई हूँ, इतना वहाँ का सिचुएशन खराब था। ऐसे ऐसे पेशेंट आ रहे थे कि मैं क्या ही बोलूँ, अपना ही तकलीफ फिर छोटा लगने लगा उनको देख के। लेकिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि वहाँ पे भी ऐसे लोगों के लिए मुझे प्रेयर करने का मौका मिला, और वहाँ पे भी कई लोगों ने तुरंत तुरंत चंगाई को पाया। जो लोग अन्य जाति के थे, जो लोग नॉन क्रिश्चियन थे, उनके लिए भी प्रेयर करने का मौका मिला और उन्होंने विश्वास किया और वो लोग भी चंगे हुए। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लाइफ में टेस्टमनी था कि कैसे मेरी मम्मी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में थी और पास्टर दीपक महतो ने उनके लिए प्रेयर किया और वो जाते जाते ही रास्ते में चंगी होने लगी। और जब मैं भी वहां गई तो वहां पे मुझे भी कई लोगों के लिए प्रेयर करने का मौका मिला। ऐसे लोग थे जो ऑक्सीजन में थे और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो कितने घंटे के मेहमान है। लेकिन जब मैंने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया और उनके लिए प्रेयर किया, उन्होंने विश्वास किया और उन वचनों को अंगीकार किया और वो लोग फिर नेक्स्ट डे बिल्कुल अच्छे थे कंडीशन उनका। तो बहुत अच्छा लगा। गए तो थे, बहुत तकलीफ में थे हम लोग, लेकिन उस जगह में भी एक ईश्वरीय माहौल था और हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रभु की आराधना में थे। वहाँ पे लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला यीशु मसीह के बारे में। और सबसे अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट मैं 8 to 9 days वहाँ हॉस्पिटल में थी और मुझे ऐसा लग रहा था प्रभु मैं कहाँ फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। तो क्या हुआ, लास्ट डे में वहाँ पे मॉर्निंग में मैं प्रेयर की और जोर जोर से मैं वहाँ पे अपने मम्मी के बेड के बगल में बैठ के वर्शिप करने लगी और मैंने बोला प्रभु धन्यवाद, आज आप कुछ बड़ा मिरेकल करने जा रहे हैं हमारी लाइफ में। और ऐसा बोल के मैंने धन्यवाद दे के छोड़ दिया। फिर जब उस दिन डॉक्टर आए तो उन्होंने सारा रिपोर्ट देखा और बोला अब उन्होंने डिस्चार्ज पेपर बना दिया, बोला अब आप घर जा सकते हैं, आपकी मम्मी ठीक है। सो अभी हाँ, मैं और मम्मी हम लोग घर पे हैं। मेरी मम्मी पहले से बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। और बस थोड़ा वीकनेस है क्योंकि 8 10 15 दिन में वो अच्छे से खा कुछ भी खा नहीं पाई वहाँ पे अच्छे से, लेकिन अब वो खा रही हो और वो मैंने रिकवर हो रही है ना। और ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे लिए कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी विपरीत माने ऐसे सिचुएशनों को वो हमारे क्या बोले हमारे विलाप को वो नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई इस बीच में, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। और हमारे पास्टर दीपक महतो को भी जो हमारे लिए उन्होंने प्रेयर किया, दादा भाभी दोनों और पूरी कलीसिया पूरा चर्च टीम। और हमारे पास्टर रेवरेंड अजय परीक्षा, उन्होंने भी वो ऑलरेडी वो भी बहुत परेशानी में थे, वो भी उड़ीसा में थे उस टाइम जब मैं रांची में थी। बट अंकल वहाँ पे भी अपने प्रॉब्लम्स में भी वो मेरे लिए प्रेयर करते जा रहे थे और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सारी बातों में और प्रेयर में हमें हेल्प किया। और सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच एवरीवन। और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स है सबने प्रेयर किया, इसके लिए सबको धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।